Para number 7.5 Voting rights. Every member holding equity shares, and in certain cases, as prescribed in the Act, every member holding preference shares shall be entitled to vote on a resolution. आइए इस चीज को हम ध्यान से समझेंगे. पैरा पॉइंट 7.5.1. Every member holding equity shares, and in certain cases, as prescribed in the Act, every member holding preference shares shall be entitled to vote on a resolution. इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स हैं इन ईच एंड एवरी केस, लेकिन इन सर्टेन केसेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी वोट कर सकते हैं. पैरा नंबर 7.5 कोई नई बात नहीं बता रहा, हम ये बात ऑलरेडी जानते थे. Every member entitled to vote on a resolution and present in person shall on a show of hands have only one vote irrespective of the number of shares held by him. देखो बेटा ये बात समझने की है. पैरा नंबर 7.5.1 ये बात समझने की है अच्छे से. आओ आप हम इस चीज को बढ़िया से हम समझने की कोशिश करें बेटा. देखिए क्या समझाना चाहते हैं. वोटिंग इन जनरल मीटिंग में जो वोटिंग हो रही है आप उसे समझने की कोशिश कीजिए बेटा. ठीक है. वोटिंग इन जनरल मीटिंग. या तो ये हो रही है शो ऑफ हैंड से. कब ये शो ऑफ हैंड से होती है और कब पोल से होती है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए. राइट. पोल कब कब होगा, चेयरमैन की पावर क्या है पोल को कंडक्ट करने की. अब रिलेवेंट सेक्शन ऑफ कंपनी लॉ भी जरूर पढ़िए. जनरल मीटिंग के सभी सेक्शन सबको अच्छे से आने चाहिए बेटा. जनरल मीटिंग के सेक्शंस के बिना कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा. शो ऑफ हैंड्स और पोल से. अब जब शो ऑफ हैंड से हो रहा है बेटा तो शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स, ठीक है, उसका भी एक वोट माना जाएगा. यानी चाहे उसके पास 100 शेयर हैं लेकिन वोट कुछ एक है बेटा. ठीक है. और शेयर होल्डर ऑफ वन शेयर इसका भी वन वोट माना जाएगा. ठीक है. इरिस्पेक्टिव ऑफ बेटा नंबर ऑफ शेयर्स आपका एक ही वोट माना जाएगा. राइट. और अगर पोल अगर आप कर रहे हैं कंडक्ट और यहाँ आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपके पास 100 वोट्स हैं. और यहाँ आपके पास 1 शेयर है तो 1 वोट है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स एंड वोटिंग बाय पोल. तो आपने कब आपको शो ऑफ हैंड से वोट करना है, कब पोल से करना है, ये आपको जब समझ में आएगा जब बेटा स्टैंडर्ड को और सेक्शंस को अच्छे से पढ़ोगे अच्छे से. ठीक है. चलिए आगे फर्दर बढ़ते हैं. 7.5.1 कहता है कि इक्विटी शेयर होल्डर के पास हर सिचुएशन में वोटिंग राइट है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कुछ सिचुएशंस में वोटिंग राइट है. अगर शो ऑफ हैंड से वोट किया जाएगा तो ठीक है बेटा आपके पास इरिस्पेक्टिव इस बात पे ध्यान नहीं देंगे कि कितने वोट हैं, आपका एक वोट माना जाएगा. A member present in person or by proxy shall on a poll or ballot have votes in proportion to his shares in the paid up equity share capital of the company, subject to differential rights as to voting, if any, attached to certain shares as stipulated in the articles or by terms of issue of such shares. Preference shareholders have a right to vote only in certain cases as prescribed under the Act. अब बेटा अगर डिफरेंशियल राइट्स का कंसेप्ट है, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी अगर डिफरेंशियल राइट्स हैं, यानी कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स को अलग से राइट्स हैं और कुछ को अलग से राइट्स हैं, तो जैसे जैसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इक्विटी राइट्स दिए गए हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग उनको राइट्स टू वोट प्रोवाइड किया जाएगा बेटा. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग राइट टू वोट प्रोवाइड कराया जाएगा.
7.5.2 A member who is a related party is not entitled to vote on a resolution relating to approval of any contract or arrangement in which such member is a related party. ठीक है बेटा, अगर एक मेंबर रिलेटेड पार्टी है, ठीक है बेटा, कंपनी कंपनी किसी और एसोसिएशन से, किसी और संस्था से, कंपनी से, पार्टनरशिप से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और मेंबर उसमें रिलेटेड पार्टी है, तो मेंबर वोट कास्ट नहीं कर पाएगा। 7.5.2 सेकंड और कास्टिंग वोट अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स इन द इवेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल लिख लीजिए बेटा, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड वोट। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड वोट। और एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय कास्टिंग वोट। तो ये 7.6 पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 7.5.2 पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इन दोनों पैराग्राफ्स को आप अच्छे से कीजिए। 7.5.2 ये कह रहा है, मेंबर इज a member who is a related party is not entitled to vote on a resolution relating to approval of any contract or arrangement in which such member is a related party। ठीक है बेटा, आइए इस 7.5.2 को थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं आपको। देखिए बेटा, हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी ने जनरल मीटिंग में एक डिसीजन लेना है, जनरल मीटिंग कर रही है, वहां पे एक डिसीजन लेना है बेटा। और डिसीजन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर कंपनी, और अनदर कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हम करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, हमारी कंपनी, ठीक है, डिसीजन लेना है कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर कंपनी, हमारी कंपनी एक्स और कंपनी वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है और जनरल मीटिंग हो रही है और ये फैसला जनरल मीटिंग में लेना है। लेकिन हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर है, उसका नाम है जेड। ठीक है, जेड, शाबाश, राइट, जेड इस कंपनी के साथ रिलेटेड पार्टी है, जेड इस कंपनी के साथ रिलेटेड पार्टी है, तो जेड को यहां पर वोटिंग राइट्स नहीं दिए होंगे बेटा। अल्दो जेड कंपनी एक्स का शेयर होल्डर है, लेकिन क्योंकि कंपनी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है जेड उसके साथ रिलेटेड पार्टी है, कंपनी वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है, हमारी कंपनी कंपनी वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है और जेड वहां रिलेटेड पार्टी है, इसीलिए जेड को हम ये इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारी कंपनी के साथ, हमारी कंपनी में, हमारी कंपनी की जनरल मीटिंग में वोटिंग करे। शाबाश, बहुत अच्छे से 7.5.2 आप समझ लीजिए बेटा। A member who is a related party is not entitled to vote on a resolution relating to approval of any contract or arrangement in which such member is a related party। और सेकंड और कास्टिंग वोट की बात कर रहे थे, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स, यानी सेकंड और कास्टिंग वोट सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यानी अगर आप सेकंड और कास्टिंग वोट के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ना चाहिए। इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपके लिखा होगा कि अगर जनरल मीटिंग हो रही है और मान लीजिए 10 मेंबर प्रेजेंट हैं और पांच एक तरफ हैं और पांच एक तरफ हैं, यानी डेडलॉक क्रिएट हो गया, पांच हाँ बोल रहे हैं, पांच ना बोल रहे हैं, तो फिर ये फैसला कैसे होगा? आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पढ़िए ये फैसला कैसे होगा। इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स वेदर ऑन अ शो ऑफ हैंड्स और इलेक्ट्रॉनिकली और ऑन अ पोल, द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग शैल हैव अ सेकंड और कास्टिंग वोट। ठीक है बेटा, तो कंपनी का चेयरमैन होगा, उसके पास कास्टिंग वोट होगा, यानी वो फैसला करेगा, और कास्टिंग वोट जब वो करेगा तो इवन नंबर से ओड नंबर आ जाएगा और फैसला हो जाएगा। Where the chairman has entrusted the conduct of proceedings in respect of an item in which he is entrusted to any disinterested director or to a member, a person who so takes the chair shall have a second or casting vote। ठीक है बेटा, 7.6 के नीचे जो पैराग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। Where the chairman has entrusted the conduct of proceeding in respect of an item which he is entrusted to any disinterested director or to a member, a person who takes the chair shall have a second or casting vote। अगर चेयरमैन किसी वजह से नहीं ले
किसी आइटम को कंडक्ट नहीं करवा पा रहा क्योंकि वो खुद इंटरेस्टेड है, तो जिस डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर को उस आइटम के लिए चेयरमैन बनाया गया, एक आइटम के लिए चेयरमैन बनाया एक डायरेक्टर को, क्यों बनाया? क्योंकि चेयरमैन हमारा जो था वो इंटरेस्टेड हो गया था उस रेजोल्यूशन में, ठीक है। तो हमने क्या करा, उस एक आइटम के लिए दूसरे डायरेक्टर को चेयरमैन बना दिया। जब हमने उस आइटम के लिए दूसरे डायरेक्टर को चेयरमैन बनाया, तो उसके पास सेकंड और कास्टिंग वोट होगा। आप इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए।